प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने रीतिकाल एवं उससे संबंधित संपूर्ण प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं उन पर बात की। आज हम रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आचार्य केशवदास रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और आचार्य कवियों संबंधी श्रृंखला में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य कवियों से अर्थ उन कवियों से है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और तदनुसार रीति में बंधकर काव्य रचना की है। आचार्य कवि संबंधी रीति काव्य धारा में केशव का स्थान क्या है, इस विषय पर मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि केशव से पूर्व और केशव के पश्चात आचार्य कवियों की एक लंबी श्रृंखला रही है, लेकिन आचार्य कवि केशवदास की समानता अन्य कवियों से नहीं की जा सकती और वे उनका काव्य श्रेष्ठ काव्य है। इस कारण हम महाकवि केशव पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आचार्य कवि संबंधी धारा में उनका क्या स्थान है। आचार्य कवि संबंधी रीति काव्य धारा से हमारा तात्पर्य ऐसी धारा से है जिसमें रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि काव्य सिद्धांतों को ध्यान में रखकर लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं। संस्कृत साहित्य में ऐसे ग्रंथों को काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र अथवा अलंकार शास्त्र नाम से अभिहित किया गया है, परंतु संस्कृत के काव्य शास्त्र एवं हिंदी के इस रीति काव्य में यह अंतर है कि संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रणेता लक्षण तो लिखते थे, किंतु उदाहरण अन्य प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं से दिया करते थे, जबकि हिंदी के इन रीति काव्य प्रणेताओं के लक्षण और उदाहरण सभी कुछ स्वरचित होते हैं। वैसे हिंदी के इस रीति काव्य को मूल प्रेरणा संस्कृत के काव्य शास्त्रों से ही मिली है और उन्हीं पुस्तकों से, संस्कृत की पुस्तकों से साहित्य शास्त्र संबंधी ग्रंथों के आधार पर ही इन रीति काव्यों का निर्माण हुआ है। हिंदी में रीति काव्य की एक सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। हिंदी का प्रथम कवि पुष्प माना जाता है, जिसने एक अलंकार ग्रंथ की रचना की संवत 700 विक्रम के आसपास, किंतु आज वह ग्रंथ प्राप्त नहीं है और इस परंपरा के अंतर्गत ब्रज भाषा के क्षेम कवि और मुनीलाल का नाम भी लिया जाता है, किंतु इनके ग्रंथ भी अप्राप्त हैं। हिंदी की इस धारा में सर्वप्रथम प्राप्त ग्रंथ कृपाराम रचित हित तरंगिणी है, जिससे रीति काव्य धारा के अनुकूल लक्षण ग्रंथ के दर्शन होते हैं। कृपाराम महाकवि सूर के समसामयिक थे और उन्होंने संवत 1598 विक्रम संवत में अपने इस रीति काव्य का प्रणयन किया था। इसमें नायिका भेद का वर्णन बड़े विस्तार से मिलता है, जिसमें लक्षण और उदाहरणों के द्वारा नायिकाओं के सूक्ष्म अति सूक्ष्म भेदों की बड़ी सजीव और सशक्त भाषा में समझाया गया है। इनके ही समसामयिक गोप कवि रचित रामभूषण और मोहनलाल कवि द्वारा रचित अलंकार चंद्रिका नामक अलंकार ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है, किंतु ये ग्रंथ भी प्राप्त नहीं हैं। कवि मोहनलाल ने श्रृंगार सागर नामक रसग्रंथ लिखा, किंतु वह भी उपलब्ध नहीं है। इसी समय कविवर रहीम द्वारा रचित बरवे छंद में नायिका भेद नामक रीति काव्य मिलता है, जो अवधी भाषा का ग्रंथ है, जिसमें केवल नायिका के भेदों का ही सुंदर निरूपण हुआ है, किंतु लक्षण नहीं दिए गए हैं। और इसी समय नंददास द्वारा रचित रसमंजरी भी मिलती है, क्योंकि उसमें ब्रजबालाओं के विरह संबंधी पद हैं, जिनका संबंध 12 मासे से है, जो चंद्रमा को संबोधित करके लिखे गए। तुलसी की बरवा रामायण भी अलंकार निरूपण की इसी पद्धति पर लिखी गई है। और इसी समय कर्णेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण नामक
3 अलंकार ग्रंथ लिखे जिनमें रीति ग्रंथों का विशुद्ध रूप विद्यमान है। कवि केशव के बड़े भाई बलभद्र मिश्र ने भी दूषण विचार तथा नक्षिक नामक 2 रीति ग्रंथ लिखे थे, परंतु अभी तक व्यवस्थित रूप से साहित्य शास्त्र पर लेखनी चलाने का कार्य नहीं हुआ था। इस दिशा में सर्वप्रथम महाकवि केशव ने कविप्रिया और रसिकप्रिया नामक 2 रीति ग्रंथों का निर्माण किया और साहित्य शास्त्र को व्यवस्थित रूप से लिखने का कार्य प्रारंभ किया। इसमें कविप्रिया में अलंकारों का विवेचन किया गया है और रसिकप्रिया में नायक नायिका के भेद और उनकी चेष्टादि का निरूपण किया गया है। इनके अतिरिक्त छंदमाला ग्रंथ में विभिन्न मात्रिक एवं वर्णिक छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस तरह केशव ने विभिन्न काव्यांगों का सम्यक निरूपण करते हुए भाषा का कार्य, कवि योग्यता, कवि का स्वरूप, कवि का उद्देश्य, कवियों के भेद, काव्य रचना के ढंग, काव्य विषय, काव्य दोष, अलंकार, रस, छंद आदि पर सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से लिखा है। इसीलिए आचार्य श्याम सुंदर दास ने कवि केशव को ही रीति काल का प्रवर्तक कवि माना है। श्री श्याम बिहारी मिश्र भी अपनी रिपोर्ट में केशव को ही रीति काव्यधारा का संस्थापक कवि मानते हैं। यहाँ तक कि आचार्य गुलाब राय ने भी स्पष्ट लिखा है कि रीति काल की मूल प्रवृत्ति लक्षण ग्रंथों को लिखने और लक्षणों के अनुकूल उदाहरण प्रस्तुत करने में थी। इस प्रवृत्ति का पूर्ण परिपाक केशव में मिलता है। वस्तुतः केशव को ही रीति काल का प्रवर्तक कवि मानना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार छोटे प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि रीति काल का प्रवर्तक कवि कौन है। इस समय आप इस विवरण से अपनी बात प्रस्तुत कर सकते हैं कि कवि केशव ही रीति काल के प्रवर्तक कवि हैं और उनसे पूर्ववर्ती कवियों में चूँकि रीति ग्रंथों का सम्यक विवरण, एक व्यवस्थित विवरण मिलता नहीं है, इसलिए यद्यपि उनके ग्रंथ हैं, कुछ ग्रंथ अप्राप्य हैं, कुछ ग्रंथ प्राप्त हैं, लेकिन प्राप्त ग्रंथों में भी विस्तार से और व्यवस्थित रूप से जो विवरण है रीति ग्रंथों के अनुरूप होना चाहिए वो नहीं मिलता। और केशव के काव्य में काव्य का जो विवरण है रीति काल की धाराओं के रीति काल के अनुरूप मिलता है, यानी पहले लक्षण ग्रंथ लिखे हैं और तदानुरूप फिर उसके अनुरूप काव्य लिख करके केशव ने जिस सुव्यवस्थित ढंग से रीति का प्रणयन किया है, इसीलिए उन्हें रीति काल का प्रवर्तक कहा जाता है। केशव के बाद 1673 में पुहकर कवि कृत रसरतन रीति ग्रंथ भी मिलता है, जिसमें पूर्व राग, नक्षिक वर्णन, ऋतु वर्णन आदि श्रृंगार संबंधी बातों का उल्लेख हुआ है। तदुपरांत सुंदर कविकृत सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का रीति ग्रंथ प्राप्त होता है, जो शाहजहां के समय लिखा गया है। तदंतर चंद चिंतामणि त्रिपाठी कृत कवि कुल कल्पतरु नामक रीति ग्रंथ प्राप्त होता है, जिसकी रचना 1707 विक्रम में हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव के बजाय चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक प्रथम कवि माना है और लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहला आचार्य कवि में ने ही किया है, आचार्य केशव ने किया है। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। हिंदी ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए।
परंतु विद्वान अब इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि केशव के समय से ही रीति काव्य की अखंड परंपरा मिल जाती है, जिसका उल्लेख हमने अभी किया था। अतः चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काल का आरंभकर्ता कवि न मानकर केशव को ही रीति काल का प्रवर्तक कवि माना जाना चाहिए। इससे आगे की परंपरा हम अगली रिकॉर्डिंग में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।